स्टूडेंट। आज हम ग्रामर का कारक देखने वाले हैं। कारक यानी जिसमें विभक्ति प्रत्यय रहते हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब कारक किसे कहा जाता है? कारक इसे कहा जाता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ आ जाए उसे क्या कहा जाता है? कारक। अब कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम, या सर्वनाम मैं, वह, तुम्हें, वह, यह, ये है सर्वनाम। जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के साथ किया जाए उसे कारक कहा जाता है। अब कारक के 8 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ऐसे 8 प्रकार है और 8 प्रकार के विभक्ति प्रत्यय भी बताए गए हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक में यानी जैसे शब्द के जिस रूप से काम करने का बोध होता है। अब शब्द है और जिस रूप से वो काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम? कर्ता। अब इसमें विभक्ति लगती है पर उसका कैसे उपयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही होता है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहा जाता है और जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जिस शब्द के जिस रूप से काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। विभक्ति प्रत्यय इसमें रहती है पर साथ में यहाँ पे क्या कहा है? इसका उपयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। अब जैसे रोहित है, रोहित क्या है? जैसे कर्ता। और जैसे लिखा, रोहित ने लिखा, तो ये सकर्मक क्रिया नहीं होती, पर रोहित ने पत्र लिखा इसलिए इसके साथ सकर्मक क्रिया ने के साथ विभक्ति प्रत्यय ने है, उसके साथ क्या है? सकर्मक क्रिया गई। रोहित ने पत्र लिखा। वैसे ही राम ने गांव को छोड़ दिया, राम ने छोड़ दिया ऐसे रहता तो वो नहीं आता, उसके साथ सकर्मक क्रिया नहीं जुड़ी रहती। तो राम ने गांव को छोड़ दिया। वैसे ही करण ने मुझे मारा था, तो करण ने मारा था, मुझे मारा था, तो वो कर्ता कारक क्या है? रोहित। और रोहित क्या कर रहा है? पत्र लिखने का काम। राम क्या कर रहा है? गांव छोड़ने का काम। और करण क्या कर रहा है? मुझे यानी किसी को मारने का काम। अब उसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक में है जिस वाक्य से या जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य में स्थित अन्य संज्ञा पर पड़ता है। अब क्या है? जिस वाक्य में क्रिया का फल क्या होता है कि किस पे न पढ़कर वाक्य में स्थित अन्य संज्ञा पर न पढ़ते हुए दूसरी चीज पर पड़ता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर वाक्य में स्थित अन्य संज्ञाओं पर पड़ता है। अब अन्य संज्ञाओं में किसी अन्य व्यक्ति का नाम आएगा। कर्ता का फल, क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर, कर्ता यानी जैसे राम है, और राम पर न पढ़कर अन्य संज्ञा जैसे उसमें अन्य किसी व्यक्ति का नाम होगा उस पर पड़ेगा तो उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति प्रत्यय है को, इसको विभक्ति प्रत्यय लगता है को। अब कर्म कारक की पहचान करते समय क्रिया से क्या, कौन, किसको प्रश्न करके हमें उत्तर में कर्म कारक आता है। देखो, कर्म कारक की पहचान करते समय हम समय के क्रिया के साथ क्या, कौन, किसको प्रश्न के उत्तर में कर्म कारक आता है। अब राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? राम ने रावण को मारा। वैसे ही रमेश को पुरस्कार मिला। रमेश को क्या मिला? रमेश को पुरस्कार मिला। वैसे संजय को डांट पड़ी। संजय को क्या पड़ी? संजय को डांट पड़ी। तो कर्म कारक करते समय यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से हम कर्म कारक है क्या उसकी आपको पहचान हो जाएगी। तो कर्म कारक की पहचान करते समय क्रिया से क्या, कौन, किसको प्रश्न करके उत्तर में कर्म कारक आता है उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक। अब इसमें राम क्या है? कर्ता है और रावण क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे उसकी क्रिया, राम ने किसको मारा है? रावण को, तो ये आ गया कर्म कारक। इसका विभक्ति प्रत्यय है को। वैसे ही नेक्स्ट करण कारक। अब करण कारक में बताया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को किसी
साधन के द्वारा संपन्न करने का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से कार्य को किसी साधन यानी किसी वस्तु के द्वारा करने का बोध संपन्न होता है, साधन के द्वारा संपन्न किया जाता है या बोध होता है, उसे करण कारक का। संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा संज्ञा में, या सर्वनाम में मैं वह तुम्हें, ये होंगे। जिस रूप से कार्य को किसी साधन के द्वारा संपन्न किया जाने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक। अब इसकी विभक्ति प्रत्यय से और के द्वारा। इसकी विभक्ति प्रत्यय क्या है? से और के द्वारा। राकेश बस में विद्यालय जाता है। राकेश किस में विद्यालय जाता है? राकेश बस में। तो ये आ गया करण कारक। रेलगाड़ी के द्वारा लोग अपने गांव जाते हैं। लोग किसके द्वारा गांव जाते हैं? लोग रेलगाड़ी के द्वारा। जिस रूप से कार्य के किसी साधन, देखो यहाँ पे परिभाषा फिर से बता रही हूँ, जिस रूप से कार्य को किसी साधन के द्वारा संपन्न करने का बोध होता है। यहाँ पे बस और रेलगाड़ी दोनों साधन बताए गए हैं। आगे है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जब किसी के लिए कोई काम करने या कुछ देने का, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जब किसी के लिए कोई काम करने या कुछ देने का हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब इसमें को या के लिए विभक्ति प्रत्यय है। यहाँ पे परिभाषा आपको बताई है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से जब किसी के लिए कोई काम करने या कुछ देने का बोध होता है। अब माँ ने सोहन को आम दिया। माँ ने क्या किया? कुछ देने का बोध हुआ। माँ ने क्या दिया? सोहन को आम दिया। वैसे ही पिताजी ने राम के लिए नई कमीज लाई। यहाँ पे भी कोई राम के लिए पिताजी ने क्या लाई? एक नई कमीज लाई। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी के लिए कोई काम करने या कुछ देने का बोध होता है, तो दोनों सेंटेंस में कुछ दिया है। माँ ने सोहन को आम दिया है और पिताजी ने राम को नई कमीज दी हुई है। तो दोनों माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि जैसे यहाँ पे देने का कार्य हो रहा है। उसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना यानी पृथक होना, उसे क्या कहा जाता है? अपादान कारक। एक वस्तु दूसरे वस्तु से पृथक हो रही है, इसलिए वो अपादान कारक। विभक्ति प्रत्यय है से। अब जैसे पेड़ से पत्ता टूट रहा है, पेड़ से आम गिर रहा है, ये क्या है? अपादान कारक। वैसे संजीत पेड़ से गिर गया। अब संजीत कहाँ से गिरा? पेड़ से, वो वहाँ से अलग हो गया। अब नदी पहाड़ों से निकलती है। नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों के बीच में से। तो वैसे ही नदी कहाँ से अलग हो गई? पहाड़ों के बीच में से वो निकली और अलग हो गई, बह रही है। तो अपादान कारक में क्या होगा? एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाएगी, या जिस संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहा जाता है। अब पहले वाक्य में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे संजीत पेड़ से अलग होने तथा दूसरे वाक्य में पहाड़ से नदी अलग होने में, दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए वो क्या आएगा? वो अपादान कारक आएगा। अब संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? जब संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में उपस्थित अथवा अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द में दिखाया जाता है, उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे का, के, की, रा, रे, नी। अब संज्ञा सर्वनाम सबको पता है। वाक्य में उपस्थित अन्य संज्ञा सर्वनाम का शब्द दिखाया जाता है। अब यहाँ पे है सोहन का भाई रोहन है। अब सोहन जो मेन संज्ञा है और उसका संबंध दूसरी संज्ञा से बताया गया है। उसका संबंध दूसरी संज्ञा से, जैसे रोहन का सोहन से संबंध बताया है, तो ये हो गया संबंध कारक। वैसे ही मोहन के नाना जी आए। अब मोहन एक लड़का है और उसके नाना जी, मोहन का नाना जी से संबंध बताया गया है। वैसे ही रोहन की माँ आई। तो रोहन क्या है?
संज्ञा है और माँ भी संज्ञा है। एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध है। पहले वाक्य में सोहन का भाई के साथ, दूसरे वाक्य में मोहन का नाना जी के साथ, तीसरे वाक्य में रोहन का माँ के साथ संबंध बताया गया है, इसलिए ये क्या है, संबंध कारक। अब उसके बाद है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से, जहाँ पर या जिस जगह पर क्रिया के घटित होने का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से, जहाँ पर या जिस जगह पर क्रिया के घटित होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, अधिकरण कारक। इसमें विभक्ति प्रत्यय है में और पर। अब अधिकरण कारक में मेहमान बगीचे में बैठे हैं। मेहमान कहाँ पे बैठे हैं, मेहमान बगीचे में बैठे हैं। राम ने मेज पर पुस्तक पढ़ी। राम ने कहाँ पर पुस्तक पढ़ी, राम ने मेज पर। अब उपयुक्त वाक्यों में बैठे हैं या क्रिया का आधार बगीचा है तथा रखी क्रिया का आधार मेज है, तो बगीचा और मेज ये दोनों क्या है, अधिकरण कारक बताए गए। वैसे ही संबोधन कारक। संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया, जब संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अथवा ज्ञान, ध्यान आकर्षित करने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है। अब संज्ञा सर्वनाम है और उस पर क्या रहेगा, अरे हे, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम आ रहा है, तो उसका बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संबोधन कारक। तो ऐसे ही आगे बताया गया है, कर्ता कारक विभक्तियाँ बताई गई है। कारक के भेद और कारक के चिन्ह बताए। कर्ता कारक का विभक्ति प्रत्यय है ने, कर्म कारक का विभक्ति प्रत्यय है को, करण कारक का विभक्ति प्रत्यय है से, के द्वारा। संप्रदान कारक का विभक्ति प्रत्यय है के लिए। अपादान कारक का विभक्ति प्रत्यय है से। संबंध कारक का विभक्ति प्रत्यय है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक में और पर। वैसे ही संबोधन कारक में अरे, हे, ओ, अजी आदि। इन शब्दों से आपको पता चल जाएगा कि कारक चिन्ह यहाँ पे कैसे आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कारक बताए हैं।